AWS लैम्बडा की दो बातें बिगिनर्स का दिमाग हिला देती हैं और उनमें से एक आपको $1000 का चूना लगा सकती है। पहली, आप असली कोड चला सकते हैं बिना कोई सर्वर किराए पर लिए, पैच किए या उसकी देखभाल किए। दूसरी, लोगों ने ऐसा फंक्शन बना दिया है जो गलती से खुद को ही ट्रिगर कर लेता है, एक इन्फिनिट लूप में चलता रहता है और रातों रात भारी बिल बना देता है। इस वीडियो के अंत तक आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि सर्वरलेस का असली मतलब क्या है और आप वो रिकर्सिव बॉम्ब कभी नहीं बनाएंगे। पूरा आइडिया एक तस्वीर में समझिए। लैम्बडा एक ऑन डिमांड वर्कर है जो सिर्फ उन्हीं सेकंडों के लिए काम पर आता है जब टास्क आता है, फिर निकल जाता है। आप हर टास्क के हिसाब से पे करते हैं, खाली समय का कभी नहीं। तो सबसे बड़ा मिथ पहले तोड़ते हैं। सर्वरलेस का मतलब ये नहीं कि कोई सर्वर है ही नहीं। सर्वर बिल्कुल मौजूद रहते हैं। अमेजॉन उनका मालिक है, उन्हें पैच करता है, स्केल करता है और बस आपसे छुपा देता है। आपका कोड उन्हीं सर्वर्स में से किसी एक पर कुछ मिलीसेकंड्स के लिए रखा जाता है, चलता है और फिर तुरंत हटा लिया जाता है। आप मिलीसेकंड के हिसाब से किराया देते हैं, महीने के हिसाब से नहीं। और जब कोई रिक्वेस्ट नहीं आती तो कुछ नहीं चलता और आप कुछ पे नहीं करते। वर्कर अपना खुद का डेस्क और लैपटॉप लेकर आता है, काम करता है और डेस्क अपने साथ वापस ले जाता है। आपने उसे कभी खरीदा या संभाला ही नहीं। लैम्बडा की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले जान लीजिए कि ये 3 तरह के कंप्यूट में से एक है। लैम्बडा गिग वर्कर है छोटे, इवेंट ड्रिवन, अचानक आने वाले टास्क्स के लिए परफेक्ट, जो 15 मिनट से कम के हों, ना कोई सर्वर मैनेज करना और पेपर रिक्वेस्ट। EC2 फुल टाइम एम्प्लॉई है, हमेशा चालू, ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूरा कंट्रोल, लेकिन आप चौबीसों घंटे पे करते हैं भले खाली बैठा हो, और पैच भी खुद करते हैं। फारगेट टेम्प एजेंसी का शिफ्ट वर्कर है, आप कंटेनर्स चलाते हैं बिना सर्वर मैनेज किए, लेकिन पूरी चलती शिफ्ट का पे करते हैं। छोटा और इवेंट ड्रिवन हो तो लैम्बडा चुनिए, हमेशा चालू हो तो EC2, बिना सर्वर के कंटेनर्स हो तो फारगेट। अब देखिए लैम्बडा असल में कैसे चलता है, और ये उस सर्वर जैसा नहीं है जो वहां बैठा सुनता रहता है। इसका लाइफ साइकिल इवेंट ड्रिवन है। एक, किसी ट्रिगर से एक इवेंट आता है। 2, लैम्बडा या तो एक वार्म एनवायरनमेंट ढूंढता है या एक नया बना लेता है। 3, आपका हैंडलर फंक्शन चलता है और एक रिजल्ट लौटाता है। 4, आखिरकार वो एनवायरनमेंट हटा दिया जाता है। सबसे जरूरी नतीजा, कोई इवेंट नहीं तो कुछ नहीं चलता, और कुछ नहीं चलता तो कोई कॉस्ट नहीं। वर्कर घर पर खाली बैठा है, बिल्कुल बिना पे के, जब तक डोरबेल यानी एक ट्रिगर नहीं बजती। चलिए असली कंसोल में एक बनाते हैं। हम लैम्बडा पर जाते हैं, क्रिएट फंक्शन चुनते हैं और ऑथर फ्रॉम स्क्रैच। हम इसे एक नाम देते हैं वायन क्लाउड डेमो FN, और एक रन टाइम चुनते हैं जैसे नोड या पाइथन। और इस पर ध्यान दीजिए, लैम्बडा अपने आप फंक्शन के लिए एक एग्जीक्यूशन रोल बना देता है। यह शब्द याद रखिए, एग्जीक्यूशन रोल, क्योंकि ये पूरे वीडियो की सबसे जरूरी चीज है और हम इस पर वापस आएंगे। क्रिएट दबाइए और कुछ ही सेकंड्स में आपके पास एक लाइव फंक्शन है। आपने अभी अभी वर्कर को उसका सबसे पहला जॉब शीट थमा दिया है, और ये रहा वो जॉब शीट, हैंडलर। यही पूरा फंक्शन है। एक हैंडलर जो एक इवेंट लेता है, अपना काम करता है और एक रिस्पॉन्स लौटाता है। यहाँ बस हेलो फ्रॉम लैम्बडा लौटाता है। यही मेंटल मॉडल है। आपका कोड एक अपने आप में पूरा जॉब है, यहीं शुरू होता है, यहीं खत्म होता है और जवाब वापस थमा देता है। आप इसे सीधे ब्राउजर में एडिट करते हैं और डिप्लॉय दबाते हैं। ना किसी सर्वर में SSH करना, ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना, बस फंक्शन। यहाँ शुरू, रिजल्ट लौटाया, बस हो गया। हर हैंडलर को दो चीजें थमाई जाती हैं और बिगिनर्स दोनों को नजरअंदाज कर देते हैं। पहली है इवेंट, और यही वो हिस्सा है जो कोई समझाता नहीं। इवेंट का शेप ही ट्रिगर है। S3 से आया इवेंट एक बकेट और एक फाइल की लाता है। API गेटवे से आया इवेंट HTTP हेडर्स और एक बॉडी लाता है। SQS से आया इवेंट मैसेजेस का एक बैच लाता है। ये बिल्कुल अलग दिखते हैं, इसलिए आप इवेंट को इस हिसाब से पार्स करते हैं कि उसे भेजा किसने। दूसरी है कॉन्टेक्स्ट रन टाइम मेटाडेटा, जैसे आपके लॉग्स के लिए रिक्वेस्ट ID, टाइम आउट से पहले कितने मिलीसेकंड्स बचे हैं और फंक्शन का नाम। जॉब शीट का फॉर्मेट पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि उसे थमाया किसने। अब सबसे बड़ी बात, लगभग हर लैम्बडा फेलियर की वजह जो आपको कभी झेलनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन रोल। यहाँ परमिशंस के नीचे देखिए, फंक्शन की अपनी खुद की पहचान है। ये एग्जीक्यूशन रोल आप यानी यूजर से बिल्कुल अलग। अभी ये सिर्फ क्लाउड वॉच में लॉग्स लिख सकता है, तो दुनिया की नंबर 1 लैम्बडा एरर, मेरे फंक्शन को S3 या DynamoDB में लिखते समय एक्सेस डिनाइड मिल रहा है, लगभग कभी आपकी परमिशंस की वजह से नहीं होती। वजह ये होती है कि इस रोल के पास वो परमिशन नहीं है। हल हमेशा यही है, क्लाउड वॉच लॉग्स खोलिए, वो साफ लिखी एक्सेस डिनाइड लाइन पढ़िए, फिर पॉलिसी को इसी रोल से अटैच कीजिए। वर्कर के पास अपना की कार्ड है, अगर वो सप्लाई रूम नहीं खोलता तो आपके बॉस की एक्सेस से कुछ नहीं होगा। आप वर्कर का की कार्ड ठीक कीजिए। डोरबेल बजाता कौन है? ट्रिगर्स, और आप इन्हें यहीं ऐड ट्रिगर से जोड़ते हैं। 4 ऐसे हैं जो आप लगातार इस्तेमाल करेंगे। S3, जब कोई फाइल किसी बकेट में आती है तब चलिए। API गेटवे, किसी HTTP रिक्वेस्ट पर चलिए जिससे आप सर्वरलेस वेब API बनाते हैं। इवेंट ब्रिज, किसी स्केड्यूल या इवेंट बस पर चलिए, सर्वरलेस दुनिया का क्रॉन। और SQS, किसी क्यू से मैसेजेस खींचकर बैचेस में प्रोसेस कीजिए। वही वर्कर, अलग अलग डोरबेल्स, एक डिलीवरी बजर, एक फोन कॉल, एक अलार्म क्लॉक और एक इनबॉक्स ट्रे। ये रहा एक ट्रैप जो असली ऐप्स तोड़ देता है। लैम्बडा 2 कॉल्स के बीच सब कुछ भूल जाता है। ये स्टेटलेस है।
अगर आप किसी ग्लोबल वेरिएबल में काउंटर बढ़ाते हैं तो वो भरोसे से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगली कॉल किसी बिल्कुल नए खाली इन्वायरमेंट पर आ सकती है। एकमात्र राइटेबल डिस्क है टेम्पररी स्लैश टीएमपी फोल्डर, और वो भी एफेमरल है। एनवायरनमेंट हटते ही मिट जाता है। पर एक काम की बात भी है, ग्लोबल स्कोप में लिखा कोड हर कोल्ड कंटेनर पर एक बार चलता है, और यही वो जगह है जहां आप डेटाबेस कनेक्शन खोलते हैं ताकि वर्कर के वार्म रहते वो दोबारा इस्तेमाल हो। हर बार एक नए टेम्प वर्कर की तरह सोचिए जिसे कल का कुछ याद नहीं। अब एक स्लाइडर जो स्पीड और कॉस्ट दोनों को कंट्रोल करता है, मेमोरी। यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आप देखते हैं मेमोरी 128 मेगाबाइट्स पर और टाइम आउट 3 सेकंड्स पर। वो बात जो कोई नहीं बताता। मेमोरी बढ़ाने से सीपीयू और नेटवर्क भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं, तो ज़्यादा मेमोरी वाला एक भारी फंक्शन इतनी जल्दी खत्म हो सकता है कि असल में कम कॉस्ट लगाए। उस डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड टाइम आउट पर नज़र रखिए। ये किसी स्लो एपीआई को कॉल करने वाले फंक्शन को चुपचाप मार देता है, और जान लीजिए कि हार्ड मैक्सिमम 15 मिनट है। लंबे जॉब्स फारगेट या EC2 के हैं, लैम्डा के नहीं। ये बड़ा डेस्क और तेज लैपटॉप खरीदने जैसा है। काम इतनी जल्दी खत्म होता है कि कुल बिल कम हो सकता है। चलिए कोल्ड स्टार्ट्स की बात करते हैं। बिना किसी आइडल सर्वर के रहने की यही कीमत है। सबसे पहली कॉल को आपका कोड डाउनलोड करना पड़ता है, एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट शुरू करना पड़ता है, आपका इनिशियलाइजेशन चलाना पड़ता है, फिर हैंडलर चलाना पड़ता है। यही कोल्ड स्टार्ट है। कुछ ही पल बाद दोबारा कॉल कीजिए और एनवायरनमेंट पहले से वार्म है, लगभग तुरंत। जावा जैसी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस पाइथन या नोड से धीमे शुरू होती हैं। आप कोल्ड स्टार्ट्स घटाते हैं डिपेंडेंसीज छांटकर, सेटअप को ग्लोबल स्कोप में ले जाकर और मेमोरी बढ़ाकर, और किसी लेटेंसी क्रिटिकल एपीआई के लिए आप प्रोविजन कॉन्करेंसी इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ वर्कर्स हमेशा वार्म रहें। पहली बार वर्कर कम्यूट करके आता है और डेस्क सेट करता है, दोबारा कॉल कीजिए और वो पहले से वहीं बैठा है। जब ट्रैफिक अचानक फट पड़े तो क्या होता है? डिफॉल्ट में आपका अकाउंट एक साथ लगभग 1000 कंकरेंट एग्जीक्यूशंस चलाता है, और लैम्डा हर मिनट करीब 500 नए एनवायरनमेंट्स जोड़ता है। इस छत के पार जाइए और नई रिक्वेस्ट थ्रॉटल हो जाती हैं, उन्हें 429 एरर मिलता है और दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। दो कंट्रोल्स मदद करते हैं। रिजर्व कंकरेंसी किसी खास फंक्शन का हिस्सा गारंटी करता है या कैप करता है, और प्रोविजन कंकरेंसी कम लेटेंसी के लिए एक तय संख्या में एनवायरनमेंट्स पहले से वार्म रखता है। अगर एक ही सेकंड में 5000 डोरबेल्स बज जाएं तो आपके पास रोस्टर पर इतने ही वर्कर्स हैं। कुछ कॉलर्स को नम्रता से कहा जाता है कि कृपया रुकिए जब तक और वर्कर्स काम पर आएं। अब प्राइसिंग, और वही ट्रैप जिससे ये वीडियो शुरू हुआ था वहीं खत्म होता है। आपका बिल बस दो हिस्सों का है, रिक्वेस्ट की संख्या और जीबी सेकंड्स, आपकी मेमोरी गुणा कितनी देर वो चलता है। फ्री टियर सचमुच उदार है। हर महीने 10 लाख रिक्वेस्ट्स और 4 लाख जीबी सेकंड्स, और बाकी ज्यादातर AWS फ्री टियर से अलग। ये कभी खत्म नहीं होता। अब वो बॉम्ब एक लैम्डा जो S3 बकेट से ट्रिगर होता है और उसी बकेट में वापस एक फाइल लिखता है, खुद को फिर से ट्रिगर कर लेता है हमेशा के लिए, और एक भारी बिल बना देता है। हल आसान है, किसी अलग बकेट या प्रीफिक्स में लिखिए या एक सफिक्स फिल्टर जोड़िए। अगर एक टास्क खत्म होने पर उसी वर्कर के लिए एक बिल्कुल नया टास्क बन जाए तो मीटर कभी नहीं रुकता। आखिर में 3 चीजें ताकि आप एक प्रो की तरह खत्म करें, और ये यही कॉन्फ़िगरेशन में है। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कीजिए ताकि कोड छुए बिना अपना फंक्शन कॉन्फ़िगर कर सके, पर सीक्रेट्स यहाँ कभी प्लेन टेक्स्ट में मत डालिए। पासवर्ड्स और कीज को सीक्रेट्स मैनेजर या SSM पैरामीटर स्टोर में रखिए। एक लेयर इस्तेमाल कीजिए ताकि भारी या कॉमन लाइब्रेरीज कई फंक्शंस में शेयर हों और आपका डिप्लॉयमेंट पैकेज छोटा हो। और सबसे जाना माना सर्वरलेस वेब पैटर्न है लैम्डा के सामने API गेटवे, वो फ्रंट डेस्क जो हर कस्टमर की रिक्वेस्ट लेता है और जो वर्कर खाली हो उसे थमा देता है। यही है लैम्डा, जैसे प्रोफेशनल्स असल में इस्तेमाल करते हैं। सर्वरलेस का सच में मतलब है ऐसे सर्वर्स जो आप कभी नहीं देखते। हर एक्सेस डिनाइड के पीछे एग्जीक्यूशन रोल है, इवेंट का शेप ही ट्रिगर है, और पे माइनस पर मिनट सेकंड एक तोहफा है। जब तक आप किसी फंक्शन को खुद को ट्रिगर करने नहीं देते, हर सर्विस को उसका अपना डीप डाइव मिलेगा। तो वाइन क्लाउड को सब्सक्राइब कीजिए और हम AWS को आसान बनाते रहेंगे असली एग्जाम्पल्स के साथ।